हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूआन आईक्यू। लास्ट क्लास में अपन लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ रहे थे और अपन ने ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट कर लिया था। ट्रांसपोर्टेशन मतलब ह्यूमन हार्ट और ये सब के बारे में। ठीक है, तो अपन ने सर्कुलेशन स्टार्ट करा था। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब जो मेन ऑर्गन सिस्टम होता है उसको सर्कुलेशन सिस्टम बोलते हैं ह्यूमन में। और उसके पार्ट्स देख लिए थे कि कौन कौन से पार्ट्स थे। तो ब्लड थे, ब्लड वेसल थे और ह्यूमन हार्ट था। और अपन ने ब्लड वेसल्स के अलग अलग टाइप्स भी देखे थे, ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट्स देखे थे और ह्यूमन हार्ट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। अपन आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और वापस से स्टार्ट करेंगे कि थोड़ा अपन ने पहले क्या क्या पढ़ा उसके बाद थोड़ा रिवाइज और फिर ह्यूमन हार्ट का फंक्शन। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं अभी। चलिए शुरू करते हैं। तो अपन ने पढ़ा था कि जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें मेनली थ्री पार्ट्स होते हैं। मेन मतलब थ्री पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो वो होते हैं, जैसे ये अपन का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है तो उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं आपको दिख ही रहे होंगे। एक ह्यूमन हार्ट है। हार्ट्स में से जो ब्लड पंप होगा तो ब्लड होना चाहिए, और पंप ब्लड होगा तो किसके थ्रू होगा, किसके अंदर होगा, तो वो पाइप्स होती है, उसको अपन ब्लड वेसल्स बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्गन होता है इंपॉर्टेंट हार्ट, सेकंड ब्लड वेसल्स और थर्ड ब्लड। ठीक है, तो ये पूरा मेन अपन का सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स है। कौन कौन है? ह्यूमन हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है? ह्यूमन जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसका फंक्शन क्या है? तो अपन ने पढ़ लिया था कि ह्यूमन बॉडी को कंटिन्यूसली एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। अपन की जो बॉडी होती है वार्म ब्लडेड होती है, तो एनर्जी का इनटेक आउटटेक ये सब चलता रहता है। हर टाइम अपन को एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल करता है? तो वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होती है? तो वो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन अपन पढ़ चुके हैं कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, CO2 H2O और एनर्जी का जो लिबरेशन होता था प्रोडक्ट में, उसको अपन रेस्पिरेशन बोलते थे। तो O2 के प्रेजेंस में होता है। तो O2 के प्रेजेंस में हर सेल जो होगा उसको एनर्जी चाहिए, तो हर सेल के पास में O2 जानी चाहिए। और O2 कौन पहुंचाता है? तो O2 पहुंचाता है ब्लड। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट काम क्या होता है अपन के सर्कुलेटरी सिस्टम का? तो फर्स्ट काम है टू ट्रांसपोर्ट गैसेस, गैसेस लाइक O2 एंड CO2। ठीक है, पहला फर्स्ट था काम उसका ये। सेकंड, अब अपन के पास O2 आ गया तो O2 से पहले ग्लूकोज भी तो होना चाहिए। ग्लूकोज ही नहीं तो ब्रेकडाउन किसको करेंगे? तो टू ट्रांसपोर्ट फूड। इसको यहीं लिखेंगे, अगले पेज पे लिखते हैं, अगले पेज पे लिखते हैं। हमारा ये हैंग होने लग गया है, देखो, देख रहे हो, देख रहे हो? ठीक है, फंक्शंस ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम लिख रहे हैं। फर्स्ट, टू ट्रांसपोर्ट गैसेस। ठीक है, सेकंड, टू ट्रांसपोर्ट फूड एंड हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स होते हैं ना अपन की बॉडी में, वो भी यही ट्रांसपोर्ट करते हैं। और थर्ड, जो भी अपन ने बॉडी में खाया है उसका एक्सक्रीट भी तो बनेगा कुछ ना कुछ, तो टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट वेस्ट मतलब जो भी अपन खाते हैं उसमें यूरिया होता है, यूरिक एसिड्स और ये सब होते हैं, उन सबको एक्सक्रीट कराने के लिए ये भी हेल्पफुल होता है। तो ट्रांसपोर्ट फूड एंड हॉर्मोन्स, फैट्स, ये सब फूड के अंदर ही आते हैं, तो उसको लिखने का मतलब नहीं, तभी मैंने लिखा ही नहीं। तो फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन्स, ये सब अपन के फूड मटेरियल्स ही हैं, तो मैंने उसको नहीं लिखा था। तो मेन में इसके फंक्शन यही है। तो इसके मेनली थ्री फंक्शंस होते हैं। ये थ्री फंक्शंस अपन को ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ने हैं, और अपन इसको पढ़ भी चुके थे कि क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं। अब अपन को पढ़ना था कि ब्लड वेसल्स के और क्या क्या नाम। जैसे ब्लड वेसल्स होती है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होती है, वैसे ही ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़े थे, प्लाज्मा, फिर WBC, RBC और प्लेटलेट्स। तो वो पहले पढ़ते हैं, ब्लड के जो पार्ट्स हैं, है ना। ब्लड के कंपोनेंट्स अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया है, पर अपन ने कहा था कि अपन अलग अलग नेम से उनको बोला जाता है, मतलब बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो देखने थे। तो ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं मेनली, एक फ्लूइड कंपोनेंट और एक सेल्यूलर कंपोनेंट। तो ये फ्लूइड वाला कौन होता है? ये प्लाज्मा। और एक सेल्यूलर कंपोनेंट, इसमें मेनली तीन होते हैं। कौन कौन? RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC मतलब रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कॉर्पसल। और इसका एक नया नाम होता है। इसका नया नाम क्या होता है? इसका नाम होता है एरिथ्रोसाइट।
ठीक है, एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, तो ये इसके एक्स्ट्रा नेम्स होते हैं। डब्ल्यूबीसी को अपन ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं और प्लेटलेट्स को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी या बोर्ड को फोकस कर रहे हो तो आपको ये नाम रखने की, कुछ याद करने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो साइड में, एनटीएससी केवीपीआई इन सब की सोच रहे हो, तो आपको ये नाम याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये होता है इसमें। इसके अपन ने फंक्शंस देख चुके थे कि डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, प्लेटलेट्स का काम क्या होता है और आरबीसी का काम क्या क्या होता है। आज अपन क्या करेंगे, अपन मेनली पढ़ेंगे कि ह्यूमन हार्ट कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, वो सब। तो एक बार आप ह्यूमन हार्ट देख लो। ठीक है, ये होता है अपन का ह्यूमन हार्ट। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। उतना ही कर लिया वैसे तो मैंने। ठीक है, तो ये अपन का ह्यूमन हार्ट है। ह्यूमन हार्ट में मेनली इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 चैम्बर्स होते हैं। 4 चैम्बर्स क्या है, अभी अपन को इतना अच्छे से नहीं दिख पा रहा है क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें आ गई है। तो अपन पहले इसको सिंपल वे करके आते हैं, फिर इसको वापस आते हैं देखने कि असली में क्या है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा सिंपल वे में देखते हैं। ह्यूमन हार्ट क्या है, 4 चैम्बर्स में ऐसे अपन का घर होता है ना ऐसे, तो ये 4 कमरे हैं उसमें, 4 कमरे। ठीक है, जो ऊपर के 2 चैम्बर्स है ना, उनको अपन बोलते हैं एट्रिया और सिंगुलर है तो एट्रियम। ठीक है, वैसे ही जो नीचे वाले जो 2 कमरे हैं उनको बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, एट्रिया और वेंट्रिकल। और अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं ऐसे खड़ा हूँ, ये मेरा हार्ट है अगर सामने, तो ये वाला मेरा लेफ्ट एट्रिया, ये वाला मेरा राइट एट्रिया। ठीक है, ये राइट एट्रिया, ये वाला लेफ्ट एट्रिया। तो ये लेफ्ट एट्रिया और ये राइट एट्रिया। वैसे ही ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल। तो अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो फिर ये राइट, ये वाला पार्ट राइट वाला, ये वाला पार्ट लेफ्ट वाला। तो ये पूरा उस तरीके से एट्रिया और वेंट्रिकल हो गया। ये अपन का ह्यूमन हार्ट होता है। अब क्या होता है, अपर 2 चैम्बर होते हैं, फिर लोअर 2 चैम्बर होते हैं। क्या होता है कि इस हार्ट का मेन काम क्या है, हार्ट का मेन काम है ब्लड को पंप करना। मतलब जैसे इसको ऐसा इतनी जोर से पंप करना है कि ये पूरा ब्रेन तक जाए, इतना प्रेशर क्रिएट करना है। और उसको इतना जोर से क्रिएट करना है कि पूरा टो तक भी जाए। तो इतना प्रेशर से क्रिएट करेगा ये। तो इसकी जो वॉल्स होती है, जो हार्ट की वॉल्स होती है, वो किसकी बनी हुई होती है, तो वो बनी हुई होती है कार्डियक मसल। ठीक है, कार्डियक। यार हमारा ये हैंग हो रहा है, पता नहीं क्या, मेरी स्पीड फास्ट हो गई ऐसा लग रहा है। ठीक है, कार्डियक मसल्स होती है जो हेल्प करती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में। ठीक है, अपन का हार्ट क्या होता है, कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर रिलैक्स करता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर रिलैक्स करता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो सारा जो ब्लड होता है वो एक साथ निकलता है। रिलैक्स करता है तो ब्लड फिल हो रहा होता है, फिर वापस कॉन्ट्रैक्ट, फिर वापस रिलैक्स। पर ये एक साथ नहीं हो रहा है। इसमें जो चारों चैम्बर है ना, ये हर एक टाइम पे एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, एक रिलैक्स हो रहा होता है। कैसे हो रहा था वो देखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे इसको थोड़ा अपन को समझ आ गया ना, अब अपन इसको और अच्छे से बनाते हैं। ये अपन के 4 चैम्बर। ठीक है, यहां से अपन का ब्लड आ रहा है। कौन सा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड, ये अपन का ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। किस में आया ये आया लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, तो ये आया लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में आया। अब जैसे जैसे ब्लड आ रहा होगा ना, तब तक क्या करेगा, ये रिलैक्स करेगा कि आने दो, ब्लड को आने दो। फिर जैसे ही ब्लड आ जाएगा, फिर क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऐसा नहीं कि ब्लड बाहर चला जाएगा, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि ब्लड नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ब्लड इसमें फिल हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ऊपर वाला और ये रिलैक्स हो रहा है कि ब्लड को आने दो। अब ये आने देगा, उसका मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल अभी रिलैक्सेशन में है, रिलैक्स होता जाएगा होता जाएगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसे ही पूरा फिल हो जाएगा। जैसे ही फिल होगा तो सारा जो ब्लड होगा वो एक पाइप के थ्रू, ये इसकी एक पाइप जुड़ी हुई है, उस पाइप का नाम क्या है, उसका पाइप का नाम है आउटा। ठीक है, अब ये कौन सा ब्लड ले जा रही है, ये कौन सा ब्लड ले जा रही है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। तो जो आउटा है ना, वो एक आर्टरी है। आर्टरी जो होती है वो हमेशा, जैसे अपन की जो भी अपन के अंदर जो भी अपन के ब्लड वेसल्स चल रही है,
वो दो टाइप से डिवाइडेड है, एक आर्टरीज और एक वेन्स, और इन दोनों को जो कनेक्ट करती है उनको बोलते हैं कैपिलरीज। तो कैपिलरीज का मेन रोल नहीं है, मेनली किसका रोल है, आर्टरीज और वेन्स का। तो आर्टरीज क्या होती है, आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है, आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो वेन्स है ना वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। तो आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड, वेन्स होती है डीऑक्सीजनेटेड। हालांकि इसमें एक एक्सेप्शन है, पुल्मोनरी आर्टरी, पुल्मोनरी वेन का, पर अभी अपन ने वो पढ़ा नहीं है, तो एक बार उसको साइड में रखो, ये आएगा जब देखेंगे। तो अपन को ये पता होना चाहिए आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड, वेन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड। और अपन को ये पता चल गया कि जो आउटा है वो एक ऐसी ब्लड वेसल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। तो आउटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, तो ये आर्टरी है कि वेन है, तो अभी अपन ने पढ़ा जो भी ऑक्सीजनेट होती है वो आर्टरी है। तो आउटा जो है वो लार्जेस्ट आर्टरी है। तो अगर अपन से क्वेश्चन पूछेंगे ना कि हु इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी, उसके ऑप्शंस दे देंगे बहुत सारे, आउटा, वेना केवा, और भी बहुत सारे दिए, तो अपन आउटा को टिक करेंगे, ठीक है, लार्जेस्ट आर्टरी। अब आउटा के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो चला गया और ये पूरी बॉडी में चला जाएगा, ठीक है, ये पूरी बॉडी में ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। फिर आउटर का काम आगे का वो अपने आप संभाल लेगी, वो आर्टरीज में डिवाइड होती जाएगी, आर्टरीज फिर कैपिलरीज में डिवाइड होगी, फिर वो फाइनली सेल तक जाएगी, ऐसे करके होता जाएगा। पर मेनली अपन को आउटा तक पता होना चाहिए, ह्यूमन हार्ट में आउटा लास्ट है, कि आउटा से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया, ठीक है, ठीक 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 का अभी बाकी है, ठीक है। तो ये अपन को आ गया, इसको हटा देते हैं एक बार, ऑक्सीजनेटेड वेन्स वाला, ये तो अपन को पता चल गया। हैंग नहीं हो रहा है, अब सही हो, ठीक है। तो ये अपन का आ गया आर्टरीज का और ये वेन्स का। अब अपन आते हैं, देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया पूरी बॉडी में, अब ऑक्सीजन तो यूज हो जाएगा ना रेस्पिरेशन प्रोसेस में। रेस्पिरेशन की इक्वेशन लिखते हैं, क्या होता है रेस्पिरेशन में, ग्लूकोज अपन ने खाना खा लिया होता है, ग्लूकोज में ऑक्सीजन की मिक्सिंग होती है और फूड का ब्रेकडाउन होकर CO2 और H2O बनता है और एनर्जी बनती है, ठीक है। मैंने उसको डायरेक्ट लिख दिया, उसको पायरुवेट और ये सब नहीं लिखा। तो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड था वो तो यूज हो गया रेस्पिरेशन में, अब अपन के ब्लड में क्या आ गई, CO2, ठीक है। तो अब आउटा ने आर्टरीज से पूरा जाके ब्लड पूरा यूज करवा दिया, ऑक्सीजन का पूरा खत्म करवा दिया, अब ब्लड में बच गया CO2, ठीक है। तो ये हुआ, अब आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आउटा ने पूरा खत्म करवा दिया पूरी बॉडी में, अब यहां से आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड है ये, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ एंटर होता है, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, राइट एट्रियम, एट्रियम, एट्रम शट्रम, ठीक है, राइट एट्रियम। और ये क्या है, ये अपन का राइट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। अब क्या, जैसे ही ब्लड आएगा तो वो कौन सी वेन के थ्रू आएगा, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, तो जो लार्जेस्ट वेन होती है ना वही सीधा हार्ट से कनेक्ट होती है, और उसका नाम क्या होता है, वेना केवा, ठीक है। वेना केवा दो में डिवाइडेड है, एक ऊपर से आ रही होती है, एक इधर से आ रही होती है। जो ऊपर वाली होती है उसको बोलते हैं सुपीरियर, ये अपन अभी जब हार्ट का डायग्राम देखेंगे ना उसमें क्लियर हो जाएगा। और एक होती है इंफीरियर, ठीक है। दोनों से आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दो तरीके से दो पाइप के थ्रू हार्ट में आ रहा है, ठीक है। अब वापस से वही जो पुराना यहाँ पे होता था ना, एट्रियम में आता था, वो रिलैक्स होता था फिर कॉन्ट्रैक्ट होता था, वही वाला इसमें कॉन्सेप्ट रिपीट होगा। क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आ रहा है, ठीक है, किस में आ रहा है, राइट एट्रियम में, तब तक ये रिलैक्स होगा कि आने दो, फिर जैसे ही पूरा फिल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड चला जाएगा नीचे, ठीक है, ऐसे ही आएगा, ये ब्लड आ गया नीचे, ये नीचे आ गया। अब क्या होगा, ब्लड इसमें फिल हो रहा है, ये रिलैक्स होगा कि आने दो, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, अब ब्लड फिल होगा, मतलब अब जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उससे ब्लड हार्ट के बाहर चला जाएगा। अब कहाँ जाएगा वो, तो हार्ट के बाहर जाके, अब बॉडी में नहीं जाना ना उसको, तो ये जाएगा लंग्स में, लंग्स में जाएगा कि वापस ऑक्सीजनेटेड करो भाई हमको, ठीक है, क्योंकि हम तो डीऑक्सीजनेट हो गए ना, तो अभी यहाँ से वापस आएगा लंग्स में, लंग्स से वो वापस ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लंग्स में, यहाँ से वापस यहाँ पे, फिर ये पूरा सर्कुलेशन चलता रहेगा। तो ये पूरा सर्कुलेशन होता है ऐसे, मतलब डबल सर्कुलेशन बोलते हैं इसको, कि अपन दो सर्कुलेशन करवा रहे हैं, एक तो हार्ट का लंग्स के थ्रू भी हो रहा है और अपन के हार्ट से बॉडी के थ्रू भी हो रहा है, तो तभी अपन ऐसा बोलते हैं कि ह्यूमन जो है वो डबल सर्कुलेशन करवाते हैं, ठीक है।
जो भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो डबल सर्कुलेशन करवाते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे अपन को अब क्या करेंगे अपन पढ़ेंगे लंग्स वाला पार्ट। एक चीज रह गई, एक चीज रह गई। देखो यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में बात हो रही थी और यहाँ पे सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में बात हो रही थी। तो ये दोनों कनेक्ट ना हो जाए ना, मिक्स ना हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्स हो रहे हैं। तो मतलब मकसद ही क्या था, अपन को तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाना है ना, तो अपन पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं, अपन का मकसद ही क्लियर नहीं हो रहा, एम ही क्लियर नहीं, अपन का मोटिव क्या है, मोटिव क्या है, तो वो नहीं हुआ। तो इसके बीच में क्या होता है, इसमें बीच में वॉल्व्स लगे हुए होते हैं। वॉल्व्स क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब एक वॉल है जो इसको और इसको मिक्स नहीं होने देती, और उस वॉल का नाम होता है सेप्टम। सेप्टम, ठीक है। तो जो वॉल होती है, जो दोनों के बीच में बैरियर है ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेप्टम। ठीक है, अपन को पूरा क्लियरली आ गया है। अब अपन को नाम भी पता चल गए, वेने केवा, आओर्टा, ये सब क्या क्या होता है। तो अब अपन देखते हैं असली हार्ट का डायग्राम। तो अपन देखते हैं असली हार्ट का डायग्राम। कहाँ है वो, कहाँ है चचा। ठीक है, अब देखना यहाँ से क्या हो रहा है। एक और चीज अपन ने नहीं पढ़ी, फिर से पढ़नी पड़ी, यही था ना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ला रहा होगा उस पाइप का कुछ ना कुछ नाम तो होगा ना। तो उस पाइप का नाम होता है पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पल्मोनरी वेन कैसे बोला, और यहाँ से जब ब्लड जाता है डीऑक्सीजनेटेड वाला लंग्स में, तो उसको कौन ले जाता है, तो पल्मोनरी आर्टरी। ये भी अपन अच्छे से पढ़ेंगे अभी, पर अभी आप यहाँ ध्यान रखो कि ब्लड एंटर कहाँ से होता है, पल्मोनरी वेन। कौन सा ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड, और लारा कौन है, वेन। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन कैरी कर रही है, और अपन ने अभी पढ़ा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हमेशा आर्टरीज कैरी करती है। तो एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है आर्टरीज और वेन्स में, कि पल्मोनरी वेन जो होती है वो अकेले एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, एक्सेप्शन है ये। तो एक्सेप्शन वाले जो एमसीक्यू बनते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो अपन आते हैं वापस से अपने जहाँ पे अपन थे। ये देखो, ये पल्मोनरी वेन है, क्या कर रही है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है। ये अपन का येलो वाला पाइप दिख रहा है ना, ये यहाँ पे ओपन हुआ। कहाँ पे ओपन हुआ, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में गया, ये रिलैक्स होगा लेफ्ट एट्रियम, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड जाएगा नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में, सारा ब्लड आ गया नीचे। अभी क्या हो रहा है, ये रिलैक्स हो रहा है, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, सारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ये सारा ब्लड जाएगा इसके इस पाइप के थ्रू। देख रहे हो ये पाइप जा रही रेड वाली, किसके थ्रू आ गया, ये आउटा में। आउटा क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी, अभी चला जाएगा पूरे ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो ये एक सर्कुलेशन अलग हो गया। अब क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में यूज हो गया, ऑक्सीजन उसका यूज हो गया, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड अब वो आया घूम फिर आके यहाँ से। कहाँ से आया, इसका नाम है सुपीरियर वेना केवा। ये आ रही ना, ये पर्पल कलर की, ये आई अपन की डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके। और एक इंफीरियर वेना केवा, ये वाली, ये लेके आई डीऑक्सीजन ब्लड। तो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा लार्जेस्ट वेन्स है। ठीक है, डीऑक्सीजन ब्लड लेके आई है, ये कहाँ लेके आई, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में लेके ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं पहले रिलैक्स होगा, ब्लड को आने देगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जाएगा राइट वेंट्रिकल में। अब ये रिलैक्स हो रहा है ताकि ब्लड फिल हो, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जाएगा पूरा इसमें से, कहाँ जा रहा है, ये पुल्मोनरी आर्टरी। और पुल्मोनरी आर्टरी कहाँ ओपन होती है, लंग्स में। ठीक है, तो ये पूरा अपन के हार्ट के फंक्शंस है, इसकी लेवल और ये सब यही होता है पूरा, यही अपन के सीबीएसई में मेन है। ये थोड़ा उस तरफ जा रहा है तो उसको मैं थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे, है ना। तो ये पूरा अपन का हो गया हार्ट का फंक्शनिंग, कि हार्ट कैसे कैसे फंक्शन करता है, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं और क्या क्या अपन को पता होना चाहिए सीबीएसई के हिसाब से। अपन लंग्स का थोड़ा बहुत देखते हैं कि लंग्स से कैसे कनेक्टेड है ये, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। लंग्स का क्या फंक्शन, ये अपन का हार्ट है, ये अपन का लंग्स है, ये अपन के लंग्स है। ठीक है, और ये अपन की बॉडी है। सबसे पहले क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हार्ट में। कौन सा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड, हार्ट में आया। हार्ट ने क्या किया, उसको पंप करा, फिर हार्ट ने पंप करा उसको बॉडी में। तो ये कौन सा ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड। बॉडी ने उसको यूज करा, बॉडी मतलब पूरे अपन के सेल वेल ने, अब ये कर दिया उसने CO2 वाला, तो ये ब्लड दे दिया उसने हार्ट में वापस। पूरा ये गया ये CO2 वाला, अब आया यहाँ पे। अब CO2 वाला ब्लड आया, हार्ट ने वापस पंप कर दिया उसको
लंग्स में, ठीक है। तो ये पूरा सर्कुलेशन चलता है, ठीक है। दो सर्कुलेशन चल रहे होते हैं, एक तो हार्ट का लंग्स के थ्रू और एक हार्ट का बॉडी के थ्रू। तो अपन की बॉडी में दो सर्कुलेशन चलते हैं। तो जो ऐसा सर्कुलेशन है ना जो लंग्स को और हार्ट को कनेक्ट कर रहा है, उस सर्कुलेशन को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन। सेकंड, जो हार्ट को और बॉडी को कनेक्ट करते हैं, हार्ट और बॉडी को, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ठीक है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो अपन के दो सर्कुलेशन चलते हैं, एक पल्मोनरी और एक सिस्टमैटिक। सर्कुलेशन कहाँ कहाँ किस बीच में है? तो जो हार्ट का बॉडी के बीच में सर्कुलेशन है उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक, और जो लंग्स और ये सब वाला है उसको बोलते हैं पल्मोनरी। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी आ रही है पल्मोनरी के बारे में डिस्कशन, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के बारे में, है ना। तो देखो, लंग्स के थ्रू जो ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड है, ठीक है, और उसके अंदर प्रेशर नहीं है, कोई भी प्रेशर इतना है नहीं। तो प्रेशर नहीं है, तो ये जो होती है ये होती है वेन, ठीक है। अब प्रेशर वाला मैं बात क्यों बोल रहा हूँ? देखो, अगर मैं किसी पाइप में से बहुत हाई प्रेशर पे पानी फेंकता हूँ, तो उसकी पाइप की अगर वॉल्स थिन है, बहुत पतली सी है, तो पाइप के चांसेस होंगे कि वो कहीं ना कहीं से लीक हो सकती है, क्योंकि मैंने बहुत हाई प्रेशर पे फेंका। और अगर मैं लो प्रेशर पे फेंक रहा हूँ ब्लड को या फिर पानी को उस पाइप के थ्रू, तो चांसेस है कि वो लीक नहीं होगी। तो अगर मेरी पाइप की वॉल्स काफी ज्यादा थिक है, मोटी है, तो मैं हाई प्रेशर चला दो भले, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर थिन है तो चांसेस है कि वो लीक हो जाएगा, है ना। तो यही चीज होती है आर्टरी और वेन में। आर्टरी जो होती है ना, अच्छी राइटिंग में लिखते हैं एक बार। ठीक है, आर्टरी जो होती है ना उनकी वॉल्स जो होती है वो थिक होती है, बहुत थिक होती है, और इनकी वॉल्स जो होती है ना वो होती है थिन। तो थिकनेस की वजह से क्या होता है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर, अगर हाई प्रेशर पे है तो भी वो फ्लो हो सकता है। तो हाई प्रेशर वाला ब्लड फ्लो होता है आर्टरीज में, ठीक है, ब्लड का प्रेशर बहुत हाई रहता है। लेकिन वेन्स में है ना, ब्लड का प्रेशर इतना हाई नहीं रह सकता। रीजन क्या है? क्योंकि अगर हाई रह गया तो लीक होने स्टार्ट हो जाएंगे ना, इतने हाई प्रेशर पर अपन थिन वॉल्स में फेंक रहे हैं अगर, तो वो लीक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इसमें मेन चीजें होती है, ठीक है, तुम्हें पता चल गया। अब लंग्स के थ्रू जो ब्लड आ रहा होता है ना उसका प्रेशर इतना नहीं होता है, ठीक है, वो लो प्रेशर है। तो ऑक्सीजनेटेड तो है, पर लो प्रेशर की वजह से अपन को इससे आर्टरी लगाने का कोई मतलब नहीं है ना। आर्टरी का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड पे लगाओ और उसकी वॉल्स थिक होती है, और थिक लगाते कब है? जब हाई प्रेशर पे ब्लड आ रहा हो। पर ये हाई प्रेशर पे आ ही नहीं रहा, तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं? ये जो लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ना, इसके लिए अपन ब्लड वेसल जो देते हैं, कौन सी ब्लड वेसल देते हैं? पल्मोनरी वाली। तो ये जो होती है इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन, ठीक है। वेन क्यों दी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, तो उसका आंसर है कि वेन इसलिए दी है क्योंकि ब्लड प्रेशर पे नहीं है, प्रेशर पे नहीं है तो ये लो प्रेशर झेल लेती है, तभी अपने उसको वेन देती है। अब यहाँ पे आओ, हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब हार्ट को लंग्स में फेंकना है, तो जो हार्ट होता है ना वो तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो ब्लड होगा वो तो हाई प्रेशर पे निकलेगा, हाई प्रेशर पे, मतलब जो CO2 वाला ब्लड होगा वो एकदम हाई प्रेशर पे निकल रहा है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है वेन्स, है ना, वेन्स कैरी करती है। तो यहाँ से अपन को वेन्स को लगाना चाहिए था, एक वेन होनी चाहिए थी जो हार्ट को लंग्स से कनेक्ट करती। पर अगर अपन वेन लगा देते तो चांसेस होते कि वो वेन जो होती है वो लीक हो जाती, या फिर वो शायद पूरी मतलब ब्रेक हो जाती। तो इसकी वजह से यहाँ पे अपन ने वेन नहीं लगा के आर्टरी लगाई, आर्टरी, उसका नाम क्या रखा? पल्मोनरी आर्टरी। तो ये पीछे की साइंस होती है कि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड क्यों कैरी करिए, क्योंकि वहां पे हाई प्रेशर पे जा रहा था, तो यहाँ पे आर्टरी लगाना ही पड़ेगा। तो CO2 वाला ब्लड था पर हाई प्रेशर की वजह से यहाँ पे आर्टरी लगाई, और अगर यहाँ पे आर्टरी यूज कर ली तो यहाँ की वेन कहाँ जाएगी? तो वो अपन ने वहां लगा दी। तो अपन की बॉडी में एक्सेप्शन है एक जगह पे, पल्मोनरी आर्टरी वाला और पल्मोनरी वेन का, कि पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो अकेली आर्टरी है जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैरी करती है, और पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो अकेली वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है ना। तो ये अपन के क्लियर हो गया होगा कि अपन की बॉडी में क्या क्या कैसे कैसे रहता है।
आर्टरीज की वॉल्स थिक होती है, वेन्स की वॉल थिन होती है, और उस वजह से पूरा रीजन है। तो अपन की हार्ट में से जो भी ब्लड जाता है ना, वो एकदम हाई प्रेशर पे जाएगा, तो उसकी वजह से वहाँ पे आर्टरी और वेन का सही कॉम्बिनेशन नहीं लगाया, तो लीक होने के चांसेस हैं। ठीक है, तब आ ही गया होगा लगभग। है ना, कुछ रिवाइज करवाना है क्या? तो यही सब था कि पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स के बारे में। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है पल्मोनरी, और ये ठीक है। इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि पूरा टर्म जो है वो पल्मोनरी रिलेटेड ही था, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, लंग्स और हार्ट वाला। तो ये पूरा डायग्राम अपन के बुक्स में दिया हुआ होता है, ये वाला। ठीक है, इसको अच्छे से बनाते हो। यहाँ पे लंग्स की फोटो लगाते हैं, यहाँ पे कैपिलरीज लगाते हैं, है ना, क्योंकि बॉडी में तो क्या हो रहा है, आर्टरी स्मॉल नेटवर्क में डिवाइड होती है, कैपिलरीज बनती है। तो बॉडी नहीं बना के कैपिलरीज बनाते हैं, ऐसे बनाते हो ऐसे। ये स्मॉल नेटवर्क है। ठीक है, आर्टरीज वेन्स में डिवाइड, वेन क्या आर्टरीज कैपिलरीज में डिवाइड हुई, फिर वेन्स में ज्वाइन होके ये। और आपको अभी तक पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन का फंक्शन पता चल ही गया होगा, ये सब बारे में। ठीक है, और अब अपन को आर्टरीज और वेन में डिफरेंस क्रिएट करना भी आ ही जाएगा। ठीक है, तो अपन डिफरेंस क्रिएट करते हैं आर्टरीज और वेन्स में। आर्टरीज और वेन, फर्स्ट क्या है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हर बार, और ये कौन सा ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला। आपको स्टेटमेंट्स में लिखना है कि इट ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट ऑलवेज कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देयर आर सम एक्सेप्शंस, द एक्सेप्शंस आर पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि वो कैरी कर लेती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक मिनट, हाँ, तो ये एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है ये एक्सेप्शन। और इसमें एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन का, क्योंकि वो O2 वाला ब्लड कैरी करती है, पल्मोनरी वेन। तो ये आ गया फर्स्ट डिफरेंस। फिर सेकंड डिफरेंस, जो वेन्स होती है वो लो ब्लड प्रेशर, जो जो ब्लड होता है वो लो प्रेशर पे होता है, तो उसको उसकी वॉल्स इतनी ज्यादा थिक नहीं होती है, तो दे हैव थिन ब्लड वेसल्स। ठीक है, दे हैव थिन ब्लड वेसल्स एंड दे हैव थिक ब्लड वेसल्स। ठीक है, एक और, जैसे वेन्स होती है ना, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करिए, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड अगर पीछे चला गया ना तो मिक्स हो जाएगा। तो वेन्स में उसकी वजह से मिक्स नहीं होने के लिए, कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड वापस पीछे जाके मिक्स ना हो जाए, तो उसके लिए इसके अंदर वॉल्व्स होते हैं, दे हैव वॉल्व्स, जो प्रिवेंट करते हैं कि मूवमेंट एक तरफ ही रहे, दे हैव वॉल्व्स। और इसमें वॉल्व्स नहीं होते हैं, दे डू नॉट हैव वॉल्व्स, है ना, ऐसे लिख देता हूँ, वॉल्व्स नहीं होते। ठीक है, तो ये आ गया। फोर्थ देखते हैं अपन, देखो वेन्स जो होती है वो हमेशा लो ब्लड प्रेशर वाला ब्लड ही फ्लो होता है उसमें से, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि द ब्लड फ्लोइंग इन वेन्स आर ऑलवेज एट लो प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। और इसमें अपन लिख देंगे कि द ब्लड फ्लोइंग इन आर्टरीज हैव अ हाई प्रेशर। ठीक है, क्योंकि उसका हाई प्रेशर होता है और उसमें लो होता है, तो हाई प्रेशर होता है इसमें, और इसमें होता है लो प्रेशर। तो ये होता है मेन डिफरेंस आर्टरीज और वेन्स का, जो अपन ने सोचा था कि अपन बाद में डिस्कस करेंगे, और ये अपन ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो अपन को ये पूरा आ गया है कि ह्यूमन हार्ट कैसे फंक्शन करता है, और ये कि आर्टरीज क्या होती है, वेन्स क्या होती है, आउटर क्या होता है, एट्रिया क्या होता है, वेंट्रिकल क्या होता है, मेन में आपको समझ आ ही गया होगा। ये लेबल डायग्राम अपन देख ही चुके हैं, तो क्लियर होगा। अपन कल पढ़ेंगे कि फिशेज में और ह्यूमन में सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस है, और बर्ड्स में कैसा सर्कुलेशन होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन अलग अलग है, तो अपन कल वो पढ़ेंगे, और अपन लिम्फेटिक सिस्टम भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।